नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक अध्याय 12 हीरोन का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार है 1 अंक का एक प्रश्न है और 2 अंक के कोई प्रश्न नहीं, 3 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 4 अंक का एक प्रश्न। इस प्रकार यह पाठ कुल मिलाकर के 5 नंबर का है। अब यहाँ पर क्रमांक 1 जो हमारा पहला प्रश्न है, सही किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए, बी और सी हो तो की अर्ध परिमाप एस होती है। यहाँ अर्ध परिमाप का हमसे सूत्र पूछा जा रहा है। तो देखिए, अर्ध परिमाप का ये सूत्र है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इसके बाद में सत्य और असत्य की बात यहाँ पे करें यदि हम, तो इसके 2 प्रश्न में दिए गए हैं सत्य सत्य के। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, यह बताना है। तो क्या ये सत्य है? तो जी हाँ, ये सत्य है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, जहाँ ए कामा बी कामा सी त्रिभुज की भुजाएं और एस अर्धपरिमाप है। तो ये असत्य है, ये सूत्र सही नहीं दिया है। इसका सही सूत्र क्या होता है? तो आइए इसका सही सूत्र बताते हैं हम आपको। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें करनी का चिन्ह नहीं, मतलब रूट लगा होता है। यदि रूट लगा होता तो ये सत्य होता। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप हमें 32 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारा प्रश्न 4 नंबर का है। जरा हम सिस्टमेटिक इसको लिखें यदि, तो दिया है परिमाप हमको दिया है 32 सेंटीमीटर। एक भुजा हमको दी है ए बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हमको दी है बी बराबर 11 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं उनका परिमाप निकालने देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32। तीनों का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का योग 32 दिया है। चूँकि ए का मान और बी का मान हमको दिया है 8 और 11 धन सी बराबर 32। तो सी बराबर हो जाएगा 32 माइनस के 8 और माइनस के 11। ये माइनस के हो जाएंगे, इसमें से हम इसको कम करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर सी का मान 13, मतलब ए 8 बी 11 और सी 13 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। अब यहाँ पर हम एस की बात करें तो चूँकि ये हमारा एस बराबर हमें मिलेगा 2s बराबर है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32, तो हमें एस मिल जाएगा कितना? एस मिल जाएगा 32/2, मतलब एस हमें मिलेगा 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में सूत्र में मान रखने के लिए एस है, एस माइनस ए की यदि हम बात करें तो 16 माइनस 8 जो कि होगा 8 सेंटीमीटर। एस माइनस बी बराबर 16 माइनस 11 मतलब 5 सेंटीमीटर। एस माइनस सी मतलब 16 माइनस 13 तो 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के सूत्र की यदि बात करें तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी सूत्र है हमारा। एस का मान रख देते हैं, एस का मान है 16। एस माइनस ए की बात करें तो वो है 8, एस माइनस बी की बात करें 5 और एस माइनस सी हमारा है 3। हल करें तो यहाँ से 8 और ये 8, इसमें से 8 हमारा आ जाएगा बाहर। यहाँ बचेगा 2 और 5 और 3, तो 5 3 15 और 15 में गुणा करेंगे हम 2 का तो मिल जाएगा हमें 30, मतलब हमें इसका उत्तर मिलेगा 8√30 वर्ग सेंटीमीटर। 8√30 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर में प्राप्त होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं हमें यहाँ पे दी है 120, 80, 50 मीटर। अब एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर और बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। धनिया एक इसकी मालिन है, तो इससे उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी पड़ेगी? ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले चित्र बनाते हैं एक त्रिभुजाकार पार्क का। चलिए, ए, ये बी और ये हमारा सी। चलिए, यहाँ पर ये 50 मीटर, 80 मीटर और ये 120 मीटर लंबाई है त्रिभुजाकार जो पार्क है इसकी। तो अभी ए बराबर जो भुजा हमारी है, पहली भुजा वो 50 मीटर की है, बी जो है वो 80 मीटर की है
और सी जो है वो है 120 मीटर। अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम ये करेंगे कि 2s इसका जो परिमाप है वो ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी होता है 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर को यदि इसमें जोड़े हम तो 120 और 80 200, इस प्रकार 250 हमें 2s मिलता है। तो s बराबर हमें 250 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 125 मीटर, हमें s मिल जाएगा। अब यहाँ से हम पिछले प्रश्न की तरह s माइनस ए ज्ञात करेंगे, s माइनस बी ज्ञात करेंगे, s माइनस सी ज्ञात करेंगे। तो s माइनस ए हमें मिलेगा 125 में से a मतलब 50 कम कर देते हैं तो वो मिल जाएगा हमको। इसी प्रकार 125 में से 80 कम कर देते हैं। इसी प्रकार 125 में से 120 कम कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा हमको 5। 125 हमने कम किए तो ये मिला हमको 45 और ये केवल 50 हमने कम किए तो हमको मिला 75 मीटर। अब इसके बाद में हम क्या करें, सूत्र है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। सूत्र यदि हम अप्लाई करें तो सूत्र हमारा जो होगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s का हम मान रख देते हैं, ये है हमारा 125 गुणित s माइनस ए जो है हमारा 75 है, s माइनस बी हमारा 45 है और s माइनस सी जो है वो हमारा 5 है। अब इसे सरल करेंगे यदि हम तो ये हमें मिलेगा 375 करनी 15 वर्ग मीटर। अगला हमारा प्रश्न है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा अ वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यदि संकेत बोर्ड का जो परिमाप है वो 180 है तो हमें इसका क्षेत्रफल क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें यदि तो जो संकेत बोर्ड का परिमाप, जो संकेत बोर्ड कैसा है वो त्रिभुजाकार है तो हम कहेंगे कि त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड का परिमाप मतलब 2s बराबर हमको दिया है 180। अब s बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 90। अब वो कहता है कि ये जो संकेत बोर्ड है ये समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो सभी एक समान है, एक समान हमारी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ये हमारा 180 है। अब जो भुजाएं एक समान है मतलब a प्लस a बराबर 180, मतलब हम ये कहेंगे कि 3a बराबर 180 या हम कहेंगे कि a बराबर हमें मिलेगा यहाँ पर 60। मतलब हमें प्रत्येक भुजा जो है वो a बराबर 60 तो b बराबर भी 60 तो c बराबर भी हमें 60। ये सब भुजाएं हमको क्या है 60 मिल जाएगी सेंटीमीटर। ये हमारा s 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर से 20 सभी सेंटीमीटर में इकाई है इसकी। अब हम क्या करें, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करें तो करनी के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहाँ पर s का मान है 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60 और फिर से 90 माइनस 60, 3 बार लिख देते हैं क्योंकि c का मान सब जगह 60 है। अब यहाँ पर 90 ऐसा कैसा लिख देते हैं और 90 माइनस 60 मतलब 30 गुणित एक बार और 30 फिर एक बार और 30। ठीक है, अब यहाँ पर 90 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 30 ये, और ये 3 बार यहाँ पे 30 पहले लिखा हुआ है 1 2 और 3 बार ये जोड़ा बन गया हमारा 30 का। तो जोड़े में से 30 2 बार बाहर आ जाएगा तो 30 गुणित 30 मतलब 900 और अंदर बचेगा करनी में 3। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा इसका उत्तर 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 का है और उसका जो परिमाप है वो 300 मीटर का। इस भूखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जो माना हमने कि जो त्रिभुजाकार भूखंड है, माना भुजाएं, उसकी जो भुजाएं हैं वो a बराबर 3x, b बराबर 5x
और सी बराबर वो है 7x की इसकी भुजाएं हैं। अब उसने कहा कि परिमाप 300 है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर हमको दिया है 300, और ये a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या होता है, परिमाप होता है 2s बराबर। तो यहाँ पर हम कहें कि a का मान क्या है, तो वो है 3x, b का है 5x और c का है 7x बराबर 300। इसे यदि हम जोड़ें तो 7 और 5 12, 12 और 3 15x बराबर 300। हम कहेंगे x बराबर 300/15, या x बराबर हम कहेंगे 15 को काटेंगे 30 से तो ये 2 बार, मतलब हमें x मिलेगा 20। x का मान हमें मिल जाएगा 20। अब ये x का मान यदि हम भुजाओं में रख दें तो हमारी जो भुजाएं वो कितनी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, a बराबर 3 × 20, मतलब a हमको मिला 60, b बराबर 5 × 20, मतलब b हमको मिला 100, और c बराबर 7 × 20, मतलब ये हमको मिल जाएगा c 140, 60, 100 और 140 की हमारी भुजाएं हो जाएगी। अब हमारे पास में s कितना है, तो s हमारा हो जाएगा 300/2, मतलब हमारा 150 हो जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ए बी एस का मान सूत्र में रखना है। सूत्र हमारा है क्षेत्रफल का एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सूत्र मान रख देते हैं। तो इस तरह से हम मान रख करके यदि हल करें तो 150, 150 में 60 कम करें 90, 150 में 100 गए तो 50 और 40 कम करेंगे 100 तो 10। ये हमारा 150 × 10 1500 हो गया, और 9 × 5 45, 4500 हो गया। इसे सरल करें यदि तो यहाँ पर 1500 इसमें भी है, 1500 1500 हमारा जो है बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा √3, मतलब हमें जो इसका क्षेत्रफल मिलेगा वो मिलेगा 1500√3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला जो हमें प्रश्न दिया गया है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग में किया जाना है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 है। इस विज्ञापन को प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है, और एक कंपनी ने इसे एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसे कुल कितना किराया देना होगा। अब सबसे पहले हमें दीवार की जो क्षेत्रफल वो ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे दीवार की जो क्षेत्रफल के लिए हमको जो भुजाएं दी गई है वो लिख लेते हैं। दिया है भुजाएं जो है हमारी वो है a बराबर मान लेते हैं 122 मीटर, b जो है वो है 22 मीटर है, और c जो है 120 मीटर है। यहाँ हम s का मान ज्ञात कर लेते हैं। s बराबर a प्लस बी प्लस c बटे 2 होता है, तो 122 धन 22 और धन 120 बटे 2 यदि हम करें तो ये हमें मिलेगा 264/2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 132 मीटर। एस का मान हमें मिला 132 मीटर। अब ए बी और सी और एस का हम सूत्र में यदि मान रखें तो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र है करनी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मान रखें तो ये 132 हमारा एस का मान है। 132 माइनस ए जो हमारा 122 है, फिर 132 माइनस बी जो हमारा 22 है, 132 माइनस सी जो कि हमारा 120 है, मान रखा हमने। इसे हम यदि हल करें तो ये 132 हमारे 132 में से 122 कम करेंगे 10, केवल 22 कम करेंगे 110, और 120 कम करेंगे तो ये 12 हमें मिलेगा। यहाँ हम 132 को लिख सकते हैं 11 × 12, 10 ऐसा कैसा, 110 को लिख सकते हैं 10 × 11 और 12, तो 11 का एक जोड़ा 12 का, और ऐसे 10 का बनेगा तो हमें मिलेगा 11 × 12 × 10। इसको हल करें यदि तो टोटल इसका जो गुणा करने पे राशि प्राप्त होगी हमें वो होगी 1320। तो ये 1320 का जो है करनी से बाहर है ये हमारा, और इस प्रकार से क्षेत्रफल हमें इसका मिल जाएगा 1320 वर्ग। ठीक, अब जो क्षेत्रफल हमें मिला है 1320 वर्ग मीटर, इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा एक खर्च यहाँ पे दिया गया है 5000, इस 5000 में इसका हम गुणा करेंगे तो कुल किराया जो हमारा आ जाएगा, किराया बराबर
320 गुणित 5000, और चूंकि 3 महीने का निकालना है तो 3/12 का इसमें और गुणा करेंगे, इसको सरल कर देंगे तो यह मिल जाएगा मतलब इसका 3 माह का किराया जो होगा वो ये राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर रंग का से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की लंबाई 15, 11 और 6 सेंटीमीटर, तो रंग के पेंट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप देख पा रहे हैं चित्र यहाँ पे बना हुआ है, 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दीवार है। साथियों, इस प्रश्न को मैं स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि छोटा वीडियो बना करके आपको कम समय में वो उपलब्ध हो जाए। तो पहले दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं भुजा हमारी ए 15, 11 और 6 सेंटीमीटर, सी यहाँ पे हमने एस का मान ज्ञात किया, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है, सूत्र मान रखकर हमने एस का मान ज्ञात किया, 16 मीटर हमें एस का मान प्राप्त हो गया है। यहाँ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के मान ज्ञात किए गए हैं और दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र मान रख करके इसे हल किया गया है। आगे आप देखिए 20√2 हमें दीवार का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है और इसमें हमने नीले रंग से पेंट किए भाग का क्षेत्रफल निकाला जो कि दीवार के क्षेत्रफल के बराबर है। 20√2 हमारा इसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, एक द्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 और सेंटीमीटर लंबाई की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ सी बराबर और बी बराबर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर 12 की है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, तो यहाँ हम 30 में से 12 घटा करके तीसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली 6, मतलब हमारी दो भुजाएं 12 की और 6 सेंटीमीटर की है अगली। इस तरह से चित्र देख पा रहे हैं आप। अब जो सूत्र हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का है, एस माइनस बी एस माइनस सी रूट के अंदर इसमें केवल मान रखा है और आप देख पा रहे हैं इसका हमें 9√15 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 10वां हमारा है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इनका अनुपात 12, 17, 25 का अनुपात है और उसका हमें परिमाप दिया है। इस प्रकार का सब प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने इनकी भुजाओं को यहाँ पे लिख लिया है, उसको के बराबर मान के यहाँ पे हल किया। आप उस विधि से भी इसको हल कर पाएंगे, एक्स के रूप में हमने पहले किया था, इसको ऐसा चाहो तो वैसा, या फिर इसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ये प्रश्न पूरा हल हो जाता है। अगला हमारा है, उस त्रिभुज क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी दो भुजाएं दी गई है, उसका परिमाप दिया गया है, तो ये भी हम यहाँ पे आपको हल करके दिखा रहे हैं। इसे भी आप इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये खंड समाप्त होता है।